ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली में बीते साल वायु प्रदूषण की वजह से 54,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दिल्ली में प्रदूषण से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। साल 2020 कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण दुनिया के सामने बड़ा संकट लेकर आया। लॉकडाउन होने के बावजूद वायु प्रदूषण का खतरा अब भी बरकरार है। इस दौरान दिल्ली विश्व के सर्वाधिक 5 प्रदूषित शहरों की फेहरिस्त में रही है। वायु प्रदूषण की वजह से पिछले साल सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। प्रदूषण की वजह से पिछले साल हुई रिकॉर्ड तोड़ मौतों के लिए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण से युद्ध लड़ने की बात केवल करोड़ों रुपए के विज्ञापनों में ही करती है, जबकि दिल्ली सरकार प्रदूषण से युद्ध में खुद हार चुकी है। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से ग्रीन पीस कमेटी की रिपोर्ट आई है, बहुत चिंताजनक है। दिल्ली सरकार की लापरवाही सामने साफ दिख रही है। 54,000 मौतें सिर्फ पॉल्यूशन के कारण हो जाएं, और इस बात को हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिर्फ प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं। जो दिल्ली की जनता उनको टैक्स में देती है, जो सेस का पैसा है, जो एनवायरनमेंट के सुधार के लिए खर्च होना चाहिए था, जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने एक बजट पेश किया था, ग्रीन बजट, और उसमें ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 1,000 इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे, दिल्ली के अंदर लास्ट मील कनेक्टिविटी देंगे, दिल्ली के अंदर एंटी स्मोक टावर लगाए जाएंगे, दिल्ली के अंदर हम जगह जगह जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पेड़ लगाएंगे। वो कोई भी काम उन्होंने ज़मीनी स्तर पर नहीं किया। दिल्ली के प्रदूषण पर तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह चुका है कि सरकारें फेल हो चुकी हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, दिल्ली रहने लायक नहीं रही। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक के हिसाब से बीते साल 6 गुना ज्यादा था। रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और एक बार फिर दिल्ली को पेरिस और शंघाई बनाने का जनता को सपना दिखाया। अभी हमने पर्यावरण विभाग के DPCC के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, और तात्कालिक जो प्रदूषण को लेकर के जो रिपोर्ट आ रही है उस पर एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने निर्देश दिए हैं, और साथ ही साथ आगे के लिए एक दीर्घकालिक प्लान भी डेवलप करने के लिए डिस्कस किया गया है। अभी जो प्रदूषण का लेवल है, इसके लिए आज हम PWD और MCD को डायरेक्शन दे रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार और नेताओं के साथ साथ आम जनता कितनी सजग है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब भी कोई प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर कितना हो हल्ला होता है, मानो कल ही प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।